जय गुरुदेव। जीवन का सारा इम्तिहान अभी बाकी है, जीवन का सारा इम्तिहान अभी बाकी है, हौसले की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे स्टूडेंट्स जो खास करके मेरा वीडियो देखते हैं, खास करके 10th में जो पढ़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आज अब से जो समय बच गए हैं वो आपके लिए मैं वो लेकर आया हूं जो मैट्रिक बोर्ड में आपके लिए बहुत 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 अच्छे अंक लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। और हर चीज का अब मैं खास करके जो वीडियो ले आऊंगा जो खास करके आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछने वाले हैं, और वो फिजिक्स से लेकर शुरू कर रहा हूं, उसमें केमिस्ट्री भी लेकर आऊंगा, मैथ भी लेकर आऊंगा, लेकिन अब दर्पण से लेकर चलता हूं। और मेरे विचार से, इन माय ओपिनियन, ये 6 नंबर का आने की पूरी संभावना है। और निश्चित तौर पे आपने रिवाइज करना, आपने पढ़ लिया होगा, स्पेशली खास करके जहां भी आप जहां के रहने वाले हैं, कोचिंग में पढ़े होंगे, बस इसको रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा देख लेना है, कहीं छूट ना जाए। तो आज लेकर आए हम आपके सामने, यह है उत्तर दर्पण से F बराबर R/2। ये है आपको क्वेश्चन, ये 6 नंबर के आएंगे तो ये 6 मार्क आएंगे। तो निश्चित तौर पे आपको दुग्गी नहीं मारना है, आपको चौवा नहीं, सीधे 6 मारना है। छक्का मारिए, क्या ताली बजेंगे आपको। तो आज 6 रन मारने हैं। और देख लीजिए, ये है पूरा बना दिया ताकि आपके समय थोड़ा कम पड़ जाए, नहीं तो मैं लिखता तो समय बढ़ जाता। जो चलिए, F बराबर R/2, ये फोकस दूरी होता है, और R होता है वक्रता त्रिज्या होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यस, चलिए, ये चित्र है, बता दूं कि कैसे कैसे नंबर उठते हैं। तो आपको जो चित्र बनाएगा इस पर 1 नंबर, ये जो भाषा लिखा हुआ इस पर 1 नंबर, 2 नंबर हो गए, और ये पूरा बनाने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, यानी 6 नंबर, 6 नंबर आएंगे। और देख लीजिए, समय के अभाव के मद्देनजर रखते हुए इससे सबसे बारे में जो चित्र में है उसको लिख देना है। भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हैं, जो जैसा मैं लिखा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा अपना अंदाज है। माना M1 एक अवतल दर्पण है, क्योंकि मिरर कहते हैं अंग्रेजी में ना, मिरर, इसलिए M1 एक उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका उठा हुआ तल है, वो दोनों से आता है। F बराबर R/2 अवतल दर्पण से भी आते हैं, दोनों से मैं कर दूंगा। जिसमें P ध्रुव है, F फोकस से, C वक्रता केंद्र लिखा हुआ है ना भाई। CP मुख्य अक्ष है, और इस ये भी पूरा है। आप कहीं कहीं आप लिखिएगा यहाँ X, इसमें भी लिखता है, लिख भी सकते हैं, नो डाउट। और हाँ, CP के समांतर, इसके समांतर AB जो है आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, क्योंकि इसमें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो दर्पण के परावर्तन के बाद यह लौट जाती है। दर्पण परावर्तन F से लौटती हुई, यहां से लौटती हुई, ये देखो लौट रहा है, हालांकि लौटती नहीं है, ये तो काल्पनिक रेखा है, यहीं से लौट जाती है, लेकिन मालूम पड़ती है। DB को वक्रता केंद्र C तक बढ़ाया गया, जो कि DB है, ये यहां तक C तक ये बढ़ाया गया है। दर्पण का द्वारक छोटा है भाई, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ये चौड़ाई। NB से अभिलंब है, जो कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। अब चलिए, यहां से ये भाषा है, इसको बाद में सब स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिएगा, अभिलंब है। अब चलते हैं आगे फटाफट। आप सभी जानते पढ़े होंगे आप कि प्रकाश के जो परावर्तन का जो नियम है, 2 नियम है। यहाँ एक नियम जरूरत है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और सभी जानते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो नियम है वो क्या कहता है, उसको हमें फॉलो करना है। जो नियम को यहाँ फॉलो करेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो देख लीजिए, ABN, ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे, परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 मान लिया आपकी सुविधा के लिए। अब हम चलते हैं, चूंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये है AB समांतर PC है, AB समांतर CP या PC कोई भी लिख सकते हैं, CP तथा NB से तिर्यक रेखा है। चलिए, 9th क्लास का दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये तीसरा थ्योरम है कि जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ऐसे अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो संगत कोण, ये वाला और ये वाला संगत कोण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, से एकांतर को भी बराबर होते हैं, नो डाउट। बट यहाँ जिसकी जरूरत है, अब बाजार में आप जाएं, आपको खरीदना है आलू, टमाटर, परवल और बहुत सारा चीज बिक रहा है, जो आपको जरूरत पड़ता है वही खरीदते हैं भाई, बोलिए यस। ये बार बोलिएगा थोड़ा। तो ये भी समांतर सीपी तथा एनबीसी तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा क्या हो जाएगा, कौन कौन हो गए, सॉरी कौन कौन, ये वाला, ये नहीं, ये कौन और ये कौन, क्या लिखा देखिए, ए बी एन, ये वाला देखिए इस तरह से, इस तरफ वाला, इस पाई का ऊपर, इस पाई के ऊपर, इस पाई के ऊपर और इस पाई के ऊपर ये आया, तो ए बी एन और बी सी एफ बराबर हो गया संगत कोण से, इसको समीकरण मान लिए 2। अब कुछ देखिए तो दोनों आंख से देखिए, यहां भी ए बी एन है, यहां भी ए बी एन है, तो ये काट के नियम है, मान इस तरफ इस तरह दोनों बराबर हो गया, ये दोनों कहा कि चलो ना घूमे, दोनों एक हो गया, भाग गया, तो ये दोनों कहा कि भाई देखो दोनों बाया वाला दोनों भाग गए सब, तो कि हम लोग भी दोनों बराबर हो जाइयो, तो ये भी दोनों कहा कि दोनों हम लोग बराबर है, भागने दो, दुनिया किसी के लिए कुछ थोड़ा ठीक है कि नहीं, चला गया, पछताना क्या, जो वर्तमान उसको देखिए, भाग गया दोनों, यानी ए बी एन काट के नियम खत्म हो गया, तो ये और ये बराबर हो गया, देखिए लिखा समीकरण 1 और 2 से डी बी एन और बी सी एफ का हो गया समीकरण 3। अब देख लीजिए, पुनः देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे फिर 9th क्लास में, ये दूसरा थ्योरम है 9th क्लास में, देखिएगा कि जब कोई रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण को तिरछाभिमुख कोण भी कहते हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, चाहे ये कोण बराबर हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे ये वाला ऐसे हो, यहाँ से ये आ रहा है एनबीसी और ये वाला ऐसे आ रहा है, दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए पुनः डीबीएन, ये वाला कोण डीबीएन और ये वाला क्या लिखा हुआ देखिए सीबीएफ, सम्मुख कोण से क्या हो गया, बराबर, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो देखिए यहाँ पे सम्मुख कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए समीकरण 3 और 4, हाँ ये देखिए 3 और 4 में फिर देख लीजिए, ये खाली दुनिया भागना ही है, परिवर्तन संसार का नहीं है भाई, भाग रहा है। यहाँ देख लिए तो डीबीएन, यहाँ भी डीबीएन है, देखिए तो डीबीएन मिल गया, ये दोनों चले भाग चले पूरब की ओर, ये दोनों काट के नियम से खत्म हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीसीएफ बराबर सीबीएफ, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब आगे मान समीकरण तो गर्दा उठा रहे, तो क्या कीजिएगा, आपकी सुविधा भी कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए, तो देखिए 5 हो गया। तो देखिए अब भाई यहाँ पे चलिए आपको बताता हूं कि अब देखिए त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, अगर ये त्रिभुज है और ये कोण बराबर है, तो निश्चित तौर पे समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका 2 कोण बराबर हो या 2 भुजा भी बराबर हो, समद्विबाहु, ऐसा नहीं कि समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर ही हो तब कोण भी बराबर हो तो होगा, तो ये देखिए, तो इसमें इसलिए बीसीएफ है, देखिए बीसीएफ जो त्रिभुज है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये त्रिभुज में क्या हो गया, ई वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया है, बराबर हो गया है, देखिए बीसीएफ और सीबीएफ, बीसीएफ और बीसीएफ या सीबीएफ, जब 2 कोण बराबर तो 2 भुजा भी बराबर, और कौन भुजा, उस कोण के सामने वाला, देखिए सपोज दैट ये कोण है, इसके ये अगर दोनों कोण बराबर है, अगर कोण बी बराबर कोण सी है, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, अब जब पढ़ना कुछ आप लोग बिहार के ना विद्यार्थी हैं भाई, या अगर किसी इंडिया में सुन रहे होंगे भैया सब भारत के, पहले तो मैं बिहार कहूंगा उसके बाद भारत, तो चलिए, तो ये यहाँ देखिए बीएफ बराबर सीएफ क्या हो गया भाई, क्योंकि सम्मुख ये 2 कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा, बीएफ बराबर सीएफ। और लिखा है दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो लगभग में चौड़ाई, अगर किसको कहते हैं, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो छोटा हो तो जो यहाँ से यहाँ लंबाई है, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई लगभग बराबर होगा, एक थोड़ा सा इधर पॉइंट का हो लेकिन लगभग बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बीएफ बराबर पीएफ, बीएफ बराबर। तो एक बच्चा बोला कि पढ़ा रहा था 50 साल पहले, तो उन्हें बोला कि बीएफ मतलब सर
तो ये भूजा है पगला, तो कहा था कि सर हम पढ़े बीएफ मैंने बॉयफ्रेंड। देख लीजिए क्या कहना है, आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? यहाँ बीएफ मैंने क्या है, भूजा है। बीएफ और पीएफ, देखिए पीएफ बराबर हो जाएगा, बीएफ और पीएफ का दोनों हो जाएगा बराबर, लगभग में होता है। यदि आपका उम्रों में अगर कुछ छोटा हो तो बराबर ही माना जाता है कि नहीं। हालांकि जानते हैं क्या होता है भाई, देखा गया अगर जोड़ा पारी अगर है दोस्त, तो कोशिश करता है शादी हो तो कोशिश करता है बड़का थोड़ा सा है तो होता है हम लोग दोनों दोस्त हैं भाई, बराबर है हम लोग भाई, दोनों एक दूसरे को क्या कहेंगे। तो छोटका तो कहता है भाभी, लेकिन जो बड़का थोड़ा सा रहता है वो कहना चाहता है कि हम दोनों उम्र बराबर कर लो, हम तो वाइफ को भाभी कहेंगे, तो हमरा कहना था भाभी है, थोड़ा कर तू भाभी, ऐसा कर। लेकिन फिर भी छोटा बड़ा होता है भाई थोड़ा सा, लगभग मान लीजिए। चलिए तो बीएफ बराबर सीएफ समीकरण हो गया, ये हो गया भाई, लीजिए 6। अच्छा अब देखिए बीएफ बराबर पीएफ हो गया, लगभग हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे 6 और 7 से, 6 और अगर 6 और 7 से देखे तो बीएफ है, बीएफ देखो फिर मिल गया। यहाँ बॉयफ्रेंड चल गया अपना, मैंने बीएफ सॉरी बीएफ बॉयफ्रेंड नहीं भाई, भूजा है, बीएफ मिल गया तो फिर चला गया। देखिए सब भाग ही रहा है, यही दुनिया है, कोई किसी पर विश्वास मत कीजिए, समय आएगा बाबू तो परछाई भी आपसे भागेगा दूर। इसलिए कोई बलवान नहीं होता दुनिया में, सब समय की बात है, समय बलवान है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि प्रभु क्या बताइए, जवाब तुम पहले ही बता दिए, लेकिन बट पूछा कि क्या आपसे भी, आप तो परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड के प्रणेता हैं, क्या आपसे भी मजबूत है? उन्होंने कहा हम उसको आगे यस हमसे भी मजबूत है, बलवान वो है समय। देखिए कृष्ण भगवान को भागना पड़ा, रणछोड़ समय आया, भागना पड़ा, रणछोड़ को कहा गया है। खैर समय है, तो भाई यहाँ पर बीएफ बराबर की लगभग हो गया। तो देखिए बीएफ चढ़ाओगे तो हो गया का सीएफ बराबर पीएफ हो गया, सीएफ बराबर पीएफ, ये दोनों भाग गया, मेरा काट के खत्म हो गया, समीकरण 60 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे सीपी, जो सीपी यहाँ पे सीपी है, इतना दूर को हम एफ कहते हैं, इतना दूर को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या, जिसे आर से निरूपित किया जाता है। आप लोग जान रहे करीब 50 सालों से, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे सीपी बराबर पीएफ प्लस सीएफ लिख सकते हैं ना, पीएफ प्लस एफसी या सीएफ एक ही बात है। अब पीएफ को पीएफ लिख दिए, सीएफ बराबर का आया है पीएफ आया, दिखाया ना, सीएफ बराबर पीएफ आया है, तो पीएफ 2pf आ गया। तो फिर यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या होगी, देखो सीपी को यहाँ से यहाँ दूरी को आर से निरूपित करते, इंगित करते, इंडिकेट करते हैं, तो ये आर बराबर 2f, ये भी दे सकता है कभी कभी। और एक बात और थोड़ा सा मजाकिया की बात है, एक से एक स्टूडेंट होता है ना, क्वेश्चन दे दिया था भाई ई वाला आर बराबर 2f। मैं बहुत पहले एक स्टूडेंट को जब सेंटर पर गया था तो हंसी आ रही थी कि सर पढ़ाए थे ए बराबर आई 2 तो ऐसे नहीं किया, आ गया ई वाला आर बराबर 2f, तब तो छोड़ दिए। बताइए सर, एक जमाना था जब बेटा बोलता था अपने बाप को, पिताजी तो नहीं देख लीजिएगा रतवा में गेस हुआ, बेटा बोलता था बाप के, चोरी कराना था ना। आज जो है कुछ चोरी बंद है बाहर से, लेकिन एक समय था जब एक कैंडिडेट को चोरी कराने के लिए पहले 4 से जाते थे सदस्य घर के, एगो लिखने वाला, एगो खोजने वाला, एगो फाड़ने वाला, एगो पहुंचाने वाला, ऐसे हुआ करता था हमारे समय में, उस समय से हुआ करता था। लेकिन अब बाहर से नहीं, अंदर से आप जो कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि पूरी तरह से पारदर्शिता हो। चलिए ज्यादा इस पर नहीं बोलना है, ढेर बोला जाएगा। तो भाई यहाँ देख लिया आप लोग, आर बराबर 2f, हाँ मैं बता रहा था कि अगर ये आ जाए तो फिर इतने यही सीध हो गया आर बराबर 2f, लेकिन अगर देता कि बराबर 2 बढ़ा दीजिए, आप लोग तो पढ़वे किए हैं, आप लोग मैथमेटिशियन बिहारी है खासकर, तो f बराबर देखिए क्या हो जाएगा r/2, चूंकि इसके साथ जो अंक होता है नीचे चला आता है, ये आ गया आपको किधर चला गया, यही सीध करना था बाबू, और ये 6 नंबर का आता है। और उम्मीद है कि पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको याद ताजा हो जाएगा। और इसको देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर और इसको रिवाइज कीजिएगा, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएंगे।
तो मेरे विचार से मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए, या जो विद्यार्थी अभी 9th से 10th में जाने वाले हैं उनके लिए तो खैर बहुत जरूरी है पढ़ना है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी नहीं, क्या कर सकते हैं, एकदम प्राण है। और बता दूं कि ये सब जो है खास करके जितना आप सिलेबस आप समाप्त कर लिए होंगे अगर, तो जो जो मेन चीज है उनको मैं करा दूंगा। 1-2 महीना बाकी बच रह गए हैं बोर्ड की परीक्षा का, तो मैं सारा लेकर आऊंगा आपको, जो खास करके 6 नंबर के आते हैं। तो ये मेरे विचार से दर्पण का पहला है, और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं समय के मध्य रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि अब आप लोग से लेना चाहिए विदा, और आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहें। और फिर मैं दूसरे इसका मौसेरा भाई कौन है, अवतार दर्पण से नंबर 2 उसको लेकर आऊंगा। तब तक इसको रिवाइज कीजिए और बने रहिए फिर विष्णु के साथ। जय हिंद, जय भारत।